सो हाई स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। दिस इज गौरव भारद्वाज हियर। आप सबके लिए आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईटी में इंटरेस्ट रखते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ एमबीए इन आईटी, यानी कि एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आजकल इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा डिमांड में है। हम लोग थक चुके हैं उन सब चीज़ों पर बात करके। जब भी कोई बात की जाती है एमबीए की तो बहुत टाइम से वही देखा जाता है कि भाई बैंकिंग में हो गया, फिनेंस में हो गया, एचआर में हो गया, मार्केटिंग में हो गया, और भी चीज़ें हैं। बट एमबीए इन आईटी आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है। इसमें करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जो प्लेसमेंट्स काफ़ी हैं, सैलरी अच्छी है, और आप इसे इजीली चाहो तो ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे एमबीए इन आईटी यानी कि एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऐसे एस्पेक्ट्स पर बना है जिसमें मैनेजमेंट के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी साथ में सिखाया जाता है, जो कि आजकल हर कंपनी की डिमांड हो गई है। तो लेट्स सी हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की अपनी इस वीडियो में, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि अबाउट द कोर्स, ये क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटीज़ है, करियर ग्रोथ इसमें कितनी है। उसके अलावा यहाँ पर करियर अगर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे आगे क्या करना है, क्या मैं इसमें जा सकता हूँ, गो थ्रो कर सकता हूँ, तो वो भी डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में एडमिशन प्रोसेस बताऊँगा कि आपको बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, कैसे एडमिशन्स लेना है, ये सब पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ एमबीए इन आईटी। देखो, अगर एमबीए इन आईटी की बात करें तो बेसिकली इसे हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे आपको मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों को आपको दोनों के बारे में सिखाया जाता है। यानी कि आपको आईटी को साथ में रखकर मैनेजमेंट सिखाया जाता है, जिनमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता लगता है, डाटा मैनेजमेंट के बारे में पता लगता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको पता लगता है कैसे हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको डीप नॉलेज दी जाती है। एंड उसके बाद आप कंपनी की हेल्प करते हो कंपनी के डाटा को सिक्योर करने के लिए। जो कंपनी का डाटा है उसको एनालाइज करना, सिक्योर करना, कंपनी की ग्रोथ में उस डाटा का कैसे यूज़ किया जा सकता है। वो डाटा होगा कंपनी की सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग और लॉस प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर, ये सब चीज़ आपको एनालाइज करनी रहती है। बाकी जो कंपनी का सोशल मीडिया डाटा है या ऑनलाइन डाटा, उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट को ऐसे डीप नॉलेज यहाँ पर दी जाती है। तो बेसिकली आईटी पर बेस वर्क होने वाला है, साथ में मैनेजमेंट आपको सिखा दिया, तो आईटी और मैनेजमेंट का रोल को आपको साथ में रख के निभाना है। अब चलिए, ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, क्या ड्यूरेशन रहती है इसकी, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपका इंटरेस्ट मैं आज रिकमेंड करूंगा उन स्टूडेंट्स को जिनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, आईटी में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, जी के ट्रेंड के साथ है। क्योंकि आज का ट्रेंड आप समझ रहे हो क्या है, आज का ट्रेंड यही है। ठीक है ना, तो उसके साथ चलेंगे तो करियर के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल की ड्यूरेशन होती है, एज यू ऑलवेज नो, एमबीए की। ठीक है, आप इसे रेगुलर भी कर सकते हो, आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ये नहीं है कि इसमें आईटी सब जुड़ गया तो आप कर नहीं सकते, इजीली कर सकते हो। सब्जेक्ट्स की बात करें, इसमें हम क्या क्या सीखने वाले, क्या क्या मतलब यहाँ पे जो है कुछ बेसिक सब्जेक्ट में बताता हूँ, बाकी और भी होते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट आपको बताया जाता है, जिसे हम आईएसएम कहते हैं। उसके बाद डाटाबेस जो होता है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। साइबर सिक्योरिटी को डीप नॉलेज दी जाती है, हाउ टू सिक्योर द कंपनीज डाटा, कैसे हम उसे सिक्योर कर सकते हैं ताकि वो हार्म ना हो। डिजिटल मार्केटिंग आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद ई कॉमर्स आ जाता है, जी आईटी कंसल्टेंट आ जाता है, और मैनी मोर सब्जेक्ट्स लाइक दिस, जिसमें आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गेन करते हो। अब ये इन्फॉर्मेशन तो आपने यहाँ पर गेन कर ली। अगर हमें आगे जाना है, मतलब ये मान के चलिए कि अगर हमें एडमिशन्स लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर एडमिशन्स चल रहे होंगे, आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें, सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट, नॉर्मल मीन्स रेगुलर आपने एकेडमी कंप्लीट किया हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी, तो आपको 55 to 60% मार्क्स आपके इनिशियल होने चाहिए। बट यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है अगर कोई इंजीनियरिंग की फील्ड से है, बीई या बीटेक करके आया है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप कर रहे हो, तो प्रेफरेंस आपको यहाँ पर दे, क्योंकि आपको यहाँ पर आईटी के बारे में ही पढ़ना है। उसी के साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर एंट्रेंस भी होता है, जैसे कि कैट, जीमेट, एग्जेट वगैरह। ठीक है ना,
तो ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो। कहीं पर क्या है कि आपका बिना एंट्रेंस के भी रहता है। अब वो अलग अलग है तो मैं बताऊंगा। उसके साथ ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ वर्क एक्सपीरियंस भी मांगती हैं। आप अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में थोड़ा बहुत आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो वो उस बेस पर भी आपको एडिशंस प्रोवाइड किया जाता है। अब एडिशंस के लिए अगर मैं बेस्ट कॉलेजेस की बात करूं तो बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो IIM ही आ गया इंडिया के अंदर, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद अगर आप वहाँ आपका नाम ना आ सका, कोई रीज़न है, तो आप सिम्बोसिस का नाम आपने सुना ही होगा। SP जैन कॉलेज आप ले लीजिए, सेंट जेवियर्स ले लीजिए, और भी बहुत सारे हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, बट मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन तो अपनी रेगुलर कंप्लीट कर चुके हैं। वो चाहते हैं हम जॉब के साथ साथ ये कोर्स कर लें और अपने करियर को इन्हेंस कर लें। तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी बोला था कि आप कोई भी कोर्स जो कि टेक्निकल नहीं है उसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे मूड में करो, इक्वालिटी है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अगर करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सिंपल सी वेबसाइट जिस पे जाना है और आपको यहाँ पर 2 मिनट के अंदर बेस्ट कॉलेज चुन सकोगे, वो भी सेफ तरीके से। वेबसाइट का नेम है कॉलेज विद्या, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत बार इसके बारे में बता चुका हूँ और हज़ारों बच्चे फ़ायदा ले चुके हैं। मुझे काफ़ी DMs भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, ये मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको भी कोई क्वेरी है, आई बी देयर फॉर यू। सो वहाँ पे आते हैं, सर मुझे यहाँ पर हेल्प मिली, यहाँ पर तो 20,000 रुपये की सब्सिडी भी मिल रही है अगर आप इनके थ्रू जाकर एडिशन लेते हो। इनके पास गवर्नमेंट अप्रूव 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी फ्री काउंसलिंग करेंगे। तो आपको बस चले जाना है इस पर और 2 मिनट के अंदर 30+ फैक्टर से डिफरेंट कॉलेजेस को कंपेयर करना है अपने कोर्स को लेकर, चाहे वो कोई भी कोर्स है, ग्रेजुएशन का है, अंडर ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है। एंड जैसे ही आप जाओगे वहाँ पर तो आपके सामने डिफरेंट कॉलेजेस की कंपैरिजन आ जाएगा, जिसमें आप फिल्टर कर सकते हो आपको क्या अच्छा लगा, और चाहो तो डायरेक्ट जाकर एडिशन भी ले सकते हो। और यहाँ पर जो सब्सिडी मिल रही है वो आपको अगर इनके थ्रू जाकर एडिशन लोगे वो भी ले सकते हो। और हमारी तरफ से एक गिफ्ट ये है आपको कि जो इनका करियर बूस्टर प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है, वर्थ तो उसकी 6,999 है, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा बिकॉज आपने फॉलो किया गाइडेंस गुरुजी को। तो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। करना कैसे फटाफट से समझ लो। अब आप होम पेज पर आगे लिंक पे क्लिक करके सपोज कीजिए आपको ऑनलाइन MBA करना है। अब यहाँ पे आपको MBA करना है, डिटेल अपनी डालनी होगी। उसके बाद स्पेसिफिकेशन चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप क्लिक करो, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए IT चुना, यहाँ पर ये आ गया आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT मैनेजमेंट। फाइंड पे क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा, वो हमें डाल देना है। एंड आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप सबमिट करोगे। एंड इनका जो AI मोड है वो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आप बस कंपेयर कर सकते हो, डायरेक्ट जाकर एडिशंस भी ले सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको पूरी सेफ्टी मिलती है, मतलब आपको कोई भी खतरा नहीं रहता कि कोई आपके साथ फ्रॉड हो, कुछ हो। तो यहाँ पर 100% सेफ तरीके से आप जाकर स्टडी कर सकते हो। और ये देखो कंपेरिजन आपके सामने है, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसका वेबसाइट का फ़ायदा उठाते हो अपने एडिशंस के रिगार्डिंग, लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं, चलिए आपने एडिशंस ले लिया, आप रेगुलर कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। अगर हम आगे लेके चलें तो यहाँ पर आपका जॉब रोल क्या रह सकता है, मतलब आपको क्या काम आप कंपनी में करने वाले हो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक IT मैनेजमेंट पर्सन हो तो कंपनीज आपको ज़रूर चाहेंगी, क्योंकि हर कंपनी में ये प्रोफाइल होता है। आपको एक IT मैनेजर बना दिया गया तो आपका बेसिक रोल क्या रहेगा? आपका बेसिक रोल रहेगा कंपनी के डाटा को सेव करना, कंपनी का जो डाटा है उसको एनालाइज करके कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ग्रोथ के लेकर, ठीक है। चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो आपका सेल इंक्रीज में हो, चाहे वो आपका वेबसाइट क्रिएशन में हो या कहीं और। तो यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स का रोल रहता है, डाटा एनालिस्ट का रहता है, डाटा साइंटिस्ट का रहता है जो डाटा के ऊपर रिसर्च करते हैं, है ना। अब डाटा क्या है जिनको नहीं पता, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो डाटा यहाँ पे हो गया एक कंपनी के पास पिछले बीते सालों में क्या कुछ किया है कंपनी ने, कितनी सेल की है, कितनी परचेज की है, कितना प्रोडक्ट बनाए हैं, कितने बिके हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं, ये सब चीज़ें डाटा होती हैं। बाकी चीफ टेक ऑफिसर, टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रहती हैं जिस बेस पर आप कंपनी में काम करते हो। तो आज की डेट में चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, वो चाहती है वर्सेटाइल पर्सन जिसके अंदर सारी नॉलेज हो। और IT एक ऐसा सेक्टर है जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है। आए दिन खबर आती रहती है उस कंपनी का क्या कहते हैं हैक कर लिया, उस कंपनी को साइबर क्राइम ये हो गया वो हो गया। तो कंपनीज इसीलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को चुनती हैं। IT मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गया है। तो अगर आप सिनेरियो को समझते हो, फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है, IT की थोड़ी नॉलेज है, तो आप जा सकते हो इसके अंदर,
ठीक है। इसमें आपका करियर भी अच्छा बनेगा, जॉब प्लेसमेंट्स भी अच्छे रहेंगे और ग्रोथ भी आगे अच्छी मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए गाइडेंस गुरुजी।